नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को लाइक करने का। आपकी ईमेल्स द्वारा, आपके फ़ोन कॉल्स द्वारा इस शो को बहुत सराहा गया है और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो भी आप ही के द्वारा दिया गया है और इस टॉपिक का नाम है गंडमूल। दोस्तों, गंडमूल को लेके काफ़ी तरह की भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। जैसे कि गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ है वो भारी है या नानके पे भारी है या दादके पे भारी है। कुछ इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं और आज हम इसी टॉपिक पर विचार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गंडमूल है क्या और क्या इस गंडमूल को किसी वेद में, पुराण में कहीं कोई स्थान प्राप्त है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि किसी भी वेद में या पुराण में इनका वर्णन नहीं मिलता, मगर हाँ, ये हमें सिर्फ मुहूर्त की जो पुरानी ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं उनमें ज़रूर मिलता है। जैसे कि मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त चूड़ामणि और मुहूर्त दीपक। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है मुहूर्त कल्पद्रम। ये भी एक ऑथेंटिकेटेड ग्रंथ है जो कि मुहूर्त के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इससे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं गंडमूल हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है और इसीलिए ये गंडमूल को इतना अशुभ माना जाता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो अगर वो गंडमूल में है तो उसके पिता को 27 दिन तक अपने बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए। अब ये 27 दिन तक मुंह ना देखने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होना चाहिए। जी हां, लॉजिक जरूर है, क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होता है, यानी कि गंडमूल वाले नक्षत्र में वो पैदा होता है और 27 दिन के बाद फिर वही नक्षत्र दोबारा रिपीट होता है। अगर वो अश्लेषा में बच्चा पैदा हुआ, नक्षत्र में पैदा हुआ, तो वो 27वें दिन के बाद वही नक्षत्र दोबारा फिर आता है। यहां पर यह माना जाता है कि अगर वो नक्षत्र दोबारा रिपीट होकर जब आएगा उस बच्चे की पैदाइश तब की मानी जाती है और तभी भी उसकी विधिवत पूजा करवाई जाती है, गंडमूल शांति करवाई जाती है। और सबसे जरूरी बात, ये जो शांति करवाई जाती है ये किसी विद्वान पंडित से करवानी चाहिए। मैं आपके ये मंदिरों के जो पंडित हैं वो भी विद्वान होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 4 साल की शास्त्री पढ़े हुए किसी विद्वान पंडित से गंडमूल की शांति करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि गंडमूल बनता कैसा है और गंडमूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। अगर ये 27 नक्षत्र को आप 9-9 की माला में पिरो दें तो सबसे पहला और फिर 9वां नक्षत्र, इसी तरह से ही उसके बाद 10वां नक्षत्र और जो 9 की एंड में आएगा वो नक्षत्र, फिर एंड में रेवती। यहां पर एक गांठ सी बनती हुई प्रतीत होती है, जैसे किसी ने वहां पे गांठ बना दी हो। और जब बच्चा इन नक्षत्रों में पैदा होता है जो कि अश्विनी, मघा और मूला है एक तरफ, और निचली तरफ अश्लेषा आता है, फिर मूला आता है, फिर रेवती आता है। ये नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा होगा वो गंडमूल की पैदाइश का माना जाएगा। इसी को ही आगे फर्दर उन्होंने इलैबोरेट किया। इलैबोरेट करने के समय में इनके हर नक्षत्र के 4-4 चरण बताए, जैसे अश्विनी के 4, मघा के 4, मूला के 4। इन्हीं चारों चरणों के हिसाब से आपको बताया जाता है कि बच्चा किस पे भारी है। क्या वो माता पे भारी है, पिता पे भारी है, नानकों पे भारी है, दांतकों पे भारी है, या वो बच्चा अपने खुद के लिए भारी माना गया है, यानी कि अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी गंडमूल नक्षत्र में पैदाइश बच्चे हैं और आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे आए हुए नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं कि क्या वो गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा वाकई में भारी है, क्या आप पे भारी है, नानकों पे भारी है या दांतकों पे भारी है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई गंडमूल का बच्चा है तो उसका भाग्य में वृद्धि भी मानी जाती है, मगर
वो एक सर्टन नक्षत्रों में होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप इन 6 नक्षत्रों में पैदा हो गए, किसी भी चरण में पैदा हो गए, तो एक जैसा ही हल होगा या एक जैसी ही परेशानी आएगी। अभी रिसेंट कुछ होरोस्कोप्स देखने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा अपने आप के लिए भी भाग्यवर्धक हो सकता है। इस बात को समझना जरूरी है। अब ये गंडमूल में किस तरह का उपाय करवाए जाते हैं, या कौन सा बच्चा अगर किस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका फल क्या होगा। जैसे कि अगर अश्विनी के प्रथम चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो उसे पिता के सुख में कमी मानी जाती है। अगर दूसरे में पैदा हुआ है, अश्विनी के दूसरे चरण में पैदा हुआ है, तो वो ऐश्वर्यवर्धक होता है, मतलब उसे यश, कीर्ति, सम्मान भी मिलता है। दोस्तों, इसी बात को समझना जरूरी है कि हर गंडमूल में बच्चा पैदा हुआ भारी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसके अच्छे के लिए भी होता है। अब सेम चीज अश्विनी 3 में अगर आप चले जाते हैं तो वो पितृपक्ष के लिए यानी कि दातकों के लिए वो अच्छा भी माना जाता है। अब यही चौथे पे चला गया तो वो कुल का नाश भी माना जाता है। अब यहां पर एक बात टेक्निकली समझने की जरूरत है कि गंडमूल नक्षत्र किन किन चरणों पर आपको प्रभावी करेंगे, किन किन चरणों पर आपके ऊपर कष्टकारी होंगे। जैसे कि अश्विनी का पहला चरण और रेवती का चौथा चरण, यहां पर एक गांठ बनती है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट माने जाते हैं और यही सेंसिटिव पॉइंट आपको दुख देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको वो हानि ही देंगे। और उसके बाद जब चौथे से वो तीसरा चरण आएगा और उधर से पहले से दूसरा आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जिस तरह गांठ पड़ने से जहां पर गांठ पड़ेगी वहां पर हानि होगी, क्योंकि उसका प्रभाव गांठ के रूप में आया है। जैसे ही वो गांठ दूर होती रहेगी, यानी कि चरणों के हिसाब से दूर होती रहेगी, वो इतने अनिष्टकारी नहीं होंगे, इतने दुखदाई नहीं होंगे, उसमें आपके बच्चे का भाग्य वर्धन भी हो सकता है। अब आपको पुरानी परंपरा में लेके जाते हैं जहां गंडमूल की शांति करवाई जाती थी, विधिवत तरीके से करवाई जाती थी, मगर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चीजें लुप्त होती गई और नई चीजों ने उसका स्थान ले लिया। सबसे पहले यह माना जाता था कि जब बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ तो 27वें दिन वो गौ माता के पास जाते थे, गौ पूजन करवाते थे और एक गौ योनि बनाते थे। और वो गौ योनि जो बनती थी सरकंडे की कलम से बनती थी। अब वो कलम कौन सी है? इसे पंजाबी में काना भी कहा जाता है और इसी से हम कलम भी बनाते थे, जिसे हम तख्ती पर लिखा करते थे। उसकी एक कृत्रिम योनि बनाई जाती थी जो गौ की योनि के पास रखी जाती थी, उसमें से बच्चे को अडॉप्ट किया जाता था प्रॉपर गंडमूल शांति के बाद। और यह माना जाता था कि इस बच्चे का जन्म आज हुआ है, वो दैव्य जन्म हुआ है जो गौ माता के थ्रू माना जाता था, क्योंकि गौ के अंदर, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में गाय को सबसे शुद्ध माना गया। फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सिर्फ उनकी पूंछ को टच करवाकर सारा पाठ करवा लिया करते थे। अब ये रिवाज भी खत्म हो गया। अब 27 जो नक्षत्र हैं उसी तरह कहते हैं कि 27 तरह के कुएं का पानी, 27 तरह के पेड़ पत्ते, 27 तरह के चौराहे की मिट्टी, इस तरह का रिवाज आ गया है। ये रिवाज भी गलत नहीं है, बट अगर गंडमूल की शांति करवाने वाला शास्त्री विधिवत शांति करवाए तो वाकई में ही आपको लाभ होगा। अगर आपको भी किसी तरह की गंडमूल की शांति के लिए कोई भी बात करनी है तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल कीजिए, अपना उपाय लीजिए। इन केस अगर आपके पास शास्त्री जी नहीं है तो हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ब्लेस्ड।